देखो बेटा, अपना फर्स्ट चैप्टर जो है, पहली बात तो सबसे इजी है, ठीक है। पूरी बुक में जो सबसे आसान चैप्टर है ना, पहला ही चैप्टर है, ठीक है। आई थिंक 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा ये आपका, ठीक है। मैम एक हाँ क्वेश्चन था मैम। बेटा, पहले पढ़ाना तो शुरू करने दो मुझे। मैम थोड़ा सा वो था। क्वेश्चंस अगर अलग किसी टॉपिक से है ना, तो वो आप मेरे को या तो व्हाट्सएप कर दिया करो या चैट में पूछ लिया करो, ठीक है। ओके ये मैम। तो मैंने पढ़ाना शुरू ही नहीं किया बेटा, ठीक है। देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम है सेट्स, तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सेट्स क्या होता है। आप लोगों में से थोड़ा बहुत जिसने भी पढ़ रखा है, क्या कोई मुझे बता सकता है सेट्स क्या होता है? कोई भी टूटी फूटी सेट ऑफ डेफिनेशन भी चलेगी। कलेक्शन की जैसी थी कलेक्शन होता है जैसे कि different हमारे पास objects चार का। पांच पेन है, तो वो सब जो चार पांच जो पेन है ना, वो एक सेट ऑफ कलेक्शन हो गया कि 1 2 3 उसमें नाम डले हुए हैं, मैम ऐसे एक पर्टिकुलर कह टाइप सकते का हो। कलेक्शन होता है, एक पर्टिकुलर थीम का। अच्छा देखो, कलेक्शन तो किसी भी चीज की हो सकती है, ऐसा तो है नहीं ना किसी भी चीज को हम कलेक्ट करके बोल देंगे सेट है ये, ठीक है। कुछ मैम ना वेल कुछ तो। डिफाइंड। हाँ, ये इस पूरी डेफिनेशन में एक ही वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी की वजह से आपका पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, जो आप लोग बोल रहे हो ना कि पेन का कलेक्शन और इसका कलेक्शन, ठीक है। तो मैम वेल डिफाइंड का, डिफाइनेबल ऑब्जेक्ट्स की है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? देखो, मैम जैसे हाँ हाँ बोलो, बोलो बोलो। मैम जिनका मैम स्पेसिफिक मैम उन्हीं का वही काम ही है। जैसे मैम 4 सेट ऑफ पेन। अच्छा देखो, बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? फिक्स्ड, ठीक है। मतलब अगर मैं आज इंडिया में बैठ के आपसे कुछ पूछ रही हूँ, ठीक है, कल मैं चली जाऊं किसी और कंट्री में और वही चीज मैं आपसे, मतलब आपसे नहीं किसी और बंदे से पूछूं और वो मुझे क्या दे, सेम आंसर दे। मान लो मैंने आपसे ये पूछ लिया कि फेवरेट एक्टर, मतलब फेवरेट एक्टर के बारे में मैंने पूछा, ठीक है, तो क्या ये सेट बना सकता है? नो मैम। क्यों नो नहीं बना मैम। सकता? नो मैम मैम। इसमें सबकी चॉइसेस डिफरेंट डिफरेंट हाँ, होगी, तो मैम कलेक्शन तो हो ही नहीं सबकी पाएगा। चॉइसेस डिफरेंट डिफरेंट होएगी। आप कोई बोलेगा सलमान खान, कोई बोलेगा शाहरुख खान, तो ऐसा फिक्स्ड कुछ नहीं मिला ना। लेकिन अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूं, तो अगर कोई इंडिया में बैठा है और कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, तो नेचुरल नंबर्स तो सेम बताएगा। ऐसा तो है नहीं कोई एक कह देगा कि 235 नेचुरल नंबर है, कोई कह देगा 235 नेचुरल नंबर नहीं है, राइट। वेल यस डिफाइंड मैम। का मतलब समझ आया? तो कुछ एग्जांपल्स दो मेरे को भाई कि ये एक वेल डिफाइंड सेट है। जैसे एक तो मैंने बता दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और आप लोग दे सकते हो। रिवर्स सेट ऑफ इंटीजर। अच्छा, सेट ऑफ इंटीजर्स, और सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स हो गए। सेट ऑफ सेट ऑफ सेट ऑफ ऑड इंटीजर। नंबर, इंटीजर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स। हम ऑड नंबर्स। ठीक है, मतलब सेट क्लियर ऑफ हुआ। इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स हो गया, मैम इवन प्राइम नंबर्स। नंबर्स। हाँ इवन हो गया, राइट। सेट ऑफ इंटीजर। प्राइम नंबर्स। प्राइम भी हो गया। मतलब सिंपल सिंपल, मतलब समझ आ गया ना कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब बारी आती है कि आप सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, ठीक है। तो सेट को लिखा कैसे जाता है? बेसिकली ना ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे अभी टाइप्स बताऊंगी, पर उससे पहले एक बात देख लो कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से। मान लो मेरे को कोई सेट लिखना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? ए, ठीक है, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उसको कैसे लिखोगे आप? स्मॉल लेटर से, ठीक है। स्मॉल लेटर्स हो गए ए बी एक्स वाई, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं ए और बी हो, बट स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। अब सेट्स को लिखने के दो तरीके हैं आपके, कौन से? एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। ये बहुत इजी है। कैसे? मान लो मैंने आपको ये बोल दिया कि सेट ऑफ वोवल्स लिखो। वोवल्स क्या होते हैं? AEIOU। हाँ, अब आपसे मैंने क्या बताया, सेट कैसे लिखोगे आप? कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे, लगा दिया आपने। मैंने बोला सेट ऑफ वोवल्स लिखो, तो आपके दिमाग में क्या आया? AEIOU। अब इन एलिमेंट्स को अलग अलग मेंशन करोगे ना इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, जैसे AEIOU, मैंने सब अलग अलग लिख दिया एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये तो कौन सी फॉर्म होगी आपकी? रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी हो जाएगी? एलिमेंट्स को अलग अलग लिखने की बजाय आप क्या कर दोगे, कोई ना कोई रूल बता दोगे, जिससे कि अगला अपने आप समझ जाएगा कि इस सेट के अंदर ये एलिमेंट्स आएंगे। अब रूल बता सकते हो मुझे? जैसे एक्स इज अ वोवल, ये रूल हो गया। अब आप कोई आपको ये बोल देगा एक्स इज अ वोवल, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चमक जाएगा ये AEIOU की बात कर रहे हैं, राइट। तो जब इंडिविजुअली एलिमेंट्स आपने अलग से लिख दिए, उसको क्या बोल दोगे आप? रोस्टर फॉर्म। लेकिन किसी रूल की हेल्प से आपने बता दिया, तो उसको क्या बोल दोगे आप? सेट बिल्डर फॉर्म।
और ये सेट बिल्डर फॉर्म का लिखने का तरीका है। कर्ली ब्रैकेट्स तो वैसे ही है जैसे रोस्टर फॉर्म में थे, अंदर आपने क्या लिख दिया, एक्स, इसको बोलते हैं सच दैट, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे डंडा भी लगा सकते हो, सच दैट एक्स इज अ वोवल। इतनी चीज क्लियर है सबको, पहले बताओ मैम Yes, नो ma'am. मैम। यस मैम। Yes, ma'am. अब क्या क्लियर है बेटा? मैम एक बार मैम ये सेट बिल्डर फॉर्म बता दो मैम। देखो बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में एक रूल लिखा होगा, ठीक है। अभी देखो एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, एक और एग्जांपल लिखो, कॉपी पेन लेके बैठे हो ना सब? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। पहले इजी ही ले लेते हैं, ठीक है। ये बेटा जो मैं एक्स्ट्रा लिखवा रही हूँ ना, ये नोट कर लिया करो, स्लाइड में ही है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, आपको रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये, x इज लेस देन 5, x इज अ होल नंबर। अच्छा, पहले जिस बच्चे का डाउट था कि मैम सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, बेटा इसको देख के आपको क्या लग रहा है? मतलब रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख रहा है? यहाँ पे जस्ट एक रूल लिखा हुआ है, ठीक है। इस रूल को समझ के आपको एक्स की वैल्यूज निकालनी है और वो इंडिविजुअली एलिमेंट्स आपको इस सेट में मेंशन करने हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, रोस्टर फॉर्म। एक्स इज अ होल नंबर, यहाँ पे इन्होंने रूल लिख दिया, आपको बता दिया एक्स लेस देन 5 है। इन्होंने इंडिविजुअली Ma'am, नंबर्स तो नहीं लिखे ना No, ma'am. बेटा? जिसका डाउट था उससे पूछ रही हूँ मैं। यस मैम यस मैम। अभी समझ आया कि यहाँ रूल लिखा है, इसको सॉल्व करो, मुझे बताओ वैल्यूज क्या क्या आएंगी, फिर वो आप लिखोगे इसमें ब्रैकेट्स के अंदर, वो रोस्टर Ma'am, फॉर्म हो जाएगी आपकी। 0 to 4. 8, 27. 0 to 4 कैसे आएगा बेटा? मयंक बेटा पीडीएफ क्लास के बाद मिल जाएगा। इसने बोला एक्स जो है 5 से छोटा होना चाहिए। 0, 8, 16, 64. 0 और 1। 0 मैम और 1। 0 आएगा ना, क्योंकि होल नंबर है तो होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होंगे, तो 0 का 0 भी आएगा ना। देखो होल नंबर्स क्या क्या होते हैं, मतलब 0 से स्टार्ट होते हैं। अभी इसने कंडीशन क्या दे रखी है कि x जो है लेस देन 5 लेना है और होल नंबर होना चाहिए। तो कितने हो गए नंबर्स आपके? 0, 1, 2, 0, 3 1. और 4, ठीक है। अब क्या करोगे, कंडीशन आपको क्या दी है, एक्स क्यूब। x 0, 1, 2, 3, 4 ले सकते हो, तो यहाँ पुट करो। अब क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी? जब 0 पुट करोगे तो 0 ही हो गया, 1 पुट करोगे मैम तो 1 का 0 क्यूब 1 1, 8 27 60। हाँ 2 का क्यूब 8, 3 का 8, क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64. 64। अभी समझ आया? क्लियर है? जो 0 to 4, अबू बेटा अभी भी 0 to 4 बोल रहे हो आप, इसको तो देखो ना, यहाँ एक्स क्यूब लिखा हुआ है, इसमें भी पुट करना है आपको, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल करो, चलो यही मैच कर लो, चलो ये तो आसान है। एक बार मेरे को ना चैट में आंसर देना, ताकि मुझे पता चले तुम सारे आंसर कर रहे हो, क्योंकि जब बोलते हो तो पता नहीं चलता बोल कौन रहा है। मैच कर दो इनको, मतलब ऐसे लिख देना, ए के आगे 1 लिख दो, या जो भी आंसर है, ए के आगे 2, 3, 4 जो भी है। अच्छा पहले ये बताओ, ये जो राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है? Ma'am, set builder. सेट बिल्डर, ठीक है। आ गया। ठीक, p का 1 है, x इज अ डिवाइजर ऑफ 4, b का 1। अच्छा बेटा 3 ही बच्चों का आंसर आया 37 स्टूडेंट्स में से। A3 B1 C5, A3 A3 नहीं बेटा, 3 तो कैसे ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो b का तो सबको पता चल ही गया होगा, यहाँ बोल रखा है x इज अ प्राइम डिवाइजर ऑफ 6, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये तो इससे मैच हो गया। अब ये वर्ड्स आपको देखने हैं कि कौन से सेट बिल्डर फॉर्म में हैं। तो x इज अ लेटर ऑफ वर्ड एल्केन, Fifth. ठीक है। इसके वर्ड्स देखो यही मिलेंगे। 1 to 4 बच गया आपका, तो ये सेकंड से मैच हो जाएगा। 3 कौन बोल रहा था? A2 B1 C5, A2 B1 C5, हाँ ठीक है। मैम सी का थर्ड होना चाहिए, क्योंकि मैम वो फिफ्थ वाला जो ऑप्शन है उसमें एल भी है, लेकिन सी में एल नहीं है। हाँ तो कोई नहीं बेटा, ऐसे मैच हो रहेगा, देखो N A यस मैम, मैच C हो रहा है। P
IT S नहीं है, अच्छा SP है, ठीक है ठीक है। ठीक है कर लोगे, मतलब समझ आ गया ना कि वहां से तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म देखनी है तो तुम इजीली कर सकते हो। यस मैम। चलो आगे। यस ma'am. मैम। ठीक है चलो ये बताओ, राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इस बार आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आपको रूल बनाना है। ठीक है देखो रूल मोर देन वन टाइप तरीके से बन सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर एक बच्चे ने रूल बना दिया तो वही सबका आंसर होना चाहिए। रूल्स डिफरेंट हो सकते हैं बट आपका जो उस रूल को अप्लाई करके एलिमेंट्स निकलने चाहिए ना, वो यही वाले निकलने चाहिए जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं। चलो करो एक बार ट्राई, क्या रूल बना सकते हो यहाँ से तुम। मैम x ratio x is a set of n square where limit is up to 64, ऐसे करके लिख सकते हैं इसे। n स्क्वायर n इज लेस देन 64 ऐसे बोल रहे हो? यस मैम, लेस देन और इक्वल टू 64 ऐसे ही। नहीं पर अब देखो इसमें आपने n बोल दिया, लेस देन इक्वल टू 64, 1 2 3 4 5 6 लोगे तो क्या सारे सारे एलिमेंट्स आपको सेट में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना? यस मैम। 8 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं। x इज अ मल्टीपल ऑफ 2। बेटा मल्टीपल ऑफ 2 तो 6 भी हो जाएगा, तो क्या 6 सेट में है? नहीं है। आपको कुछ ऐसा रूल बनाना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट्स आए, उसके अलावा कोई एलिमेंट ना आए। मैम फिर ये ऐसे हो जाएगा कि मतलब 2 जो होता है वो 2 की पावर मैम, 1 फिर 2 की करके पावर कर 2 सकते हैं क्या? 3 की पावर 2 ऐसे कर कर क्या कह 3 रहे हो की बेटा? पावर मैम 2 की पावर 1 फिर 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर n करके ऐसे ही। तो देखो ये तो बन रहा है 2 की पावर समथिंग है, तो यहाँ पे n कहाँ से कहाँ तक जाएगा? n जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 तक शायद। 6। अच्छा 6 ठीक है। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0 to 6? यस मैम। यस मैम। पुट करके देखो एक बार, क्या तुम्हें यही रिजल्ट मिल रहा है? यस मैम। यस मैम। यस x is a मैम। multiple multiply by 2 at successor level। बेटा ये क्या लिख दिया? अच्छा कोई और भी बना सकते हो? देखो एक तो ये बना दिया ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही है। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो 2 की पावर n minus 1 such that मैम n आपका टू नेचुरल नंबर। क्या ये बन सकता है? अच्छा हाँ ये भी मेंशन कर देना कि जो n है आपका वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इधर भी कर। ओके मैम। क्या ये मैं लिख सकती हूँ? मैंने सेकंड जो रूल लिखा है बताओ फटाफट, क्या ये ठीक है? यस मैम। आ रहे हैं वही वाले एलिमेंट्स, ऐसा तो नहीं है कोई एक्स्ट्रा आ रहा हो? अच्छा एक और लिख देती हूँ, मान लो ये बताना ठीक है, x इज अ फैक्टर ऑफ 64। क्या ये है रूल? Yes, ma'am. मैम फर्स्ट केस में तो मैम जो आपने पहले बनाया था उसमें तो n जो है वो होल नंबर होना चाहिए। हाँ होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। कौन दे रहा है मुझे जवाब? समीक्षा दे रही है क्या? नाम बता देना बेटा जो मुझे जवाब देता है, पता होना चाहिए मुझे बच्चा कौन है जो जवाब देता है। मैम समीक्षा। ओके ठीक है, हाँ होल नंबर होना चाहिए बेटा, 0 से स्टार्ट ना। x इज अ फैक्टर ऑफ 64, जो सही, कौन कौन बच्चा ऐसा जो इसके फेवर में है कि ये मैंने ठीक लिखा है? देखो मैंने ये पूछ लिया ना, इसका मतलब मैंने ये गलत ही लिखा है, ठीक है। ठीक। ये कॉमन सी बात होगी, अगर मैडम ने इस पे पॉइंट आउट कर दिया तो गलत है, ठीक है। अब मेरे को रीजन चाहिए कि गलत क्यों है ये। बेटा आप नेगेटिव इंटीजर्स भूल रहे हो यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो भी फैक्टर में काउंट होंगी, ठीक है। पॉजिटिव तो ठीक है 1 2 4 8 16 32 64, नेगेटिव वाले भी आप लोगे तो वो ऊपर सेट में नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये आपका क्या है, गलत है। क्लियर है? चलूं आगे। मैम फर्स्ट वाले में सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। लगा दे कि x क्यों इज नहीं अ हो रहा? 2 की पावर 0 1 2 की पावर 0 1 2 की पावर 1 2 2 की पावर 2। मैम 1 नहीं आ रहा। बेटा 2 की पावर 0 रखोगे तो 1 ही तो होता है ना, ठीक है। मैम ये जो x इज अ फैक्टर ऑफ 64 है, इसके अंदर अगर हम कंडीशन रखते कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन हाँ हाँ बेटा वो तो आप रख सकते हो, बट मैं यहाँ पे पूछ रही थी कि जो मैंने लिखा है ये सही है कि नहीं, ठीक है।
मैं ये बताना चाह रही थी कि मोर देन वन वे है, आप रूल लिख सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि देखने में लगता है हाँ भाई ये है। अब जैसे ये देखने में सबको लगता कि हाँ ये ठीक लिखा है, ऐसा ही सेट बनेगा, लेकिन कुछ ना कुछ कंडीशंस मिस हो जाती है। अगर आप मेंशन कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। ये 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 वाला क्लियर हो गया? मैं चलूं आगे अब? जल्दी जल्दी हाँ भरो। यस यस मैम। नहीं मतलब हाँ मत भरो, बट मुझे बताओ कि चलो मैम, चलो ये वाला और ट्राई कर लो एक बार। मैम 1/n करके लिख सकते हैं इसे? हाँ लिख सकते हैं 1/n, ये इजी है। x is such that x is Ma'am, equal x to 1/n where n belongs to नेचुरल नंबर। natural number. नेचुरल नंबर। यहाँ पे n आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करे, ठीक है। आई थिंक आपको सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म क्लियर हो गई है, ठीक है। Yes, एक, ma'am. ये वाला और ट्राई कर लो। राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको, चैट बॉक्स में आंसर देना, इसका आंसर छोटा ही है। ओके ओम बेटा ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना आप। मैम x बिलोंग्स टू, मैम r लिखा हुआ है इसका मतलब। रियल नंबर बेटा। ओके मैम। आपको रोस्टर फॉर्म लिखनी है, इस बार सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार। अच्छा किसी का नेटवर्क इशू हो ना तो कोई नहीं, अगर आपकी क्लास नहीं भी आप देख पा रहे हो तो आप रिकॉर्डिंग्स तो जरूर देख लेना, क्योंकि कनेक्टेड होती है बेटा क्लास। अगर आज वाली नहीं लोगे तो कल वाली समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो टाइम निकाल के अपनी रिकॉर्डिंग देख लेना फिर। मैम ओनली वन आ रहा है। ओनली वन आ रहा है? कैसे आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे हो? सचिन बेटा अटेंडेंस में ले लूंगी, आप टेंशन मत लो। आप लोगों को कुछ नहीं करना, मैं ले लूंगी, ठीक है। आप लोगों को मैम 1 और -8। एक मिनट, मैंने ले ली अटेंडेंस, ठीक है। 1 और -8। यस मैम। और किसी का भी आ रहा है क्या यस कुछ? मैम। इसको कैसे सॉल्व करते हो, पढ़ के आए हो तुम लोग? मैम स्प्लिटिंग टर्म मेथड। हाँ मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो, क्या क्या स्प्लिटिंग फैक्टर्स द बनेंगे? मिडल टर्म। मैम 1 और एक्चुअली कर 7. दिया मैम। मैम फैक्टराइजिंग मेथड। ऐसे ही होगा, x कॉमन ले लो, x + 8 यस -1 कॉमन लिया तो x + 8, ठीक है, ठीक है। x - 1 x + 8 = 0। ये बेसिकली क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। जब आप इनमें से किसी भी एक को पकड़ के उसको डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ से x की 2 वैल्यूज निकलेंगी, एक तो निकलेगा 1 और एक x निकलेगा -8, ठीक है। तो बेसिकली क्या बन गया आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है, क्लियर है। यस मैम। चलो आगे देखो, सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं स्लाइड में, इन केस आपको मेरी राइटिंग अच्छी नहीं लगे तो ये वाली देख लेना। चलो अच्छा देखो, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। तो पहला है आपका नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। ये तीनों नाम एक ही आदमी के हैं, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। एम्प्टी सेट नाम से ही पता चल रहा है ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 2 तरीकों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक तो खाली आप लिख दो 5, ठीक है, और एक आप क्या कर दो, खाली ब्रैकेट्स बना दो, ठीक है। अगर आप थोड़ा इजी चाहते हो समझने के लिए तो एक बार के लिए ना इस खाली ब्रैकेट को ना ऐसे डब्बा समझ के रखना, ठीक है, क्योंकि आगे जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी ना तो थोड़ा काम आएगा उसमें। थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग। मान के चलो कि ये जो खाली करली ब्रैकेट्स हैं ये क्या है, डब्बा, एक खाली डब्बा, क्लियर है। अब एग्जांपल देखो क्या है, नल सेट का एग्जांपल है 2x² + 1 = 0। तो आपको x निकालना, मतलब बेसिकली आपको एलिमेंट्स पता करने हैं। ये रूल दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म है, तो रोस्टर फॉर्म में कौन से एलिमेंट्स आएंगे बताओ एक बार, एलिमेंट्स बताओ रोस्टर फॉर्म में क्या आएंगे? मैम कोई भी नहीं आएगा मैम। कोई भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? मैम इसके मैम फैक्टर्स नहीं हो पा रहे मैम। नहीं देखो, फैक्टर्स तो मैम ठीक है, क्योंकि रूट के आगे मैम माइनस। हाँ ये देखो इस तरीके से हो जाएगा ना, ठीक है। अब आप इसका नेगेटिव क्वांटिटी होगी, कोई स्क्वायर नेगेटिव क्वांटिटी के इक्वल आ रहा है। अभी तक आपने कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ा नहीं है, मैम ये नॉट कॉम्प्लेक्स में पॉसिबल। चला गया, ठीक है। जहां पे इसे बोल रखा है कि एक्स रियल नंबर है, ये रियल तो आ नहीं रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, क्लियर है। तो ये क्या हो गया आपका, नल सेट हो गया कि सेट में कोई एलिमेंट आया ही नहीं। इसी तरीके से क्या सेकंड वाला एग्जांपल समझ आ रहा है सबको? यस मैम।
यस इसमें मैम क्या लॉजिक लग Yes, जाएगा? ma'am. 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/5। 3/5. 3/5 क्या है? मैम एक वो रैशनल नंबर है, रैशनल रेशनल नंबर, और आपको नंबर दे क्या रखा Rational है? number. इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर होना चाहिए। मधुली का बेटा क्या नहीं समझ आया? बेटा नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। आपने ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें एक रूल दे रखा है, आप कोशिश कर रहे हो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, पर आपके पास कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है, जो इन्होंने कंडीशन दे रखी है उसकी वजह से। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है? अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है? नल सेट। ब्रैकेट में ये नल डबल सेट है। करली ब्रेस ये नल सेट क्यों है? मैंने तुम्हें बोला था कर्ली ब्रैकेट को एक बार के लिए डब्बा मान के चलो, तो बेसिकली लिखा क्या हुआ है? एक सेट के अंदर एक डब्बा बना हुआ है, तो क्या ये सेट एम्प्टी है? यस मैम। यस मैम ये Yes, सेट ma'am. एम्प्टी है? कैसे एम्प्टी? ये No, डब्बा ma'am. बना बेटा सेट के अंदर। मैम भाई सेट तुम के एक अंदर बार के मैम लिए, डब्बा है। हाँ सेट के अंदर डब्बा है, सेट खाली नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है आपका? नल सेट नहीं है बेटा ये। ठीक है, क्लियर है? इसीलिए मैं बोल रही थी एक बार के लिए इन करली ब्रैकेट्स को डब्बा मान के चलो, कहीं भी तुम्हें डब्बा पड़ा मिले तो तुम ये मत सोचना कि ये खाली है। ठीक है, कुछ है उसके अंदर। चलो नेक्स्ट है आपका। चलो ये बताओ, क्वेश्चन बताओ, सॉल्व करो इसको। मैम ऑप्शन है। Option A. बाकी मैम बच्चे डी। मैम डी। 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 ओ मैम यस डी। मैम डी है। अच्छा, जो डी दे रहे हैं बेटा, आपको कंडीशन दे रखी है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होना चाहिए और 2x इज इक्वल टू 6 होना चाहिए। बीच में लगा हुआ है एंड। एंड का मतलब होता है कि दोनों ही कंडीशन जस्टिफाई होनी चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, +-4 और यहाँ से x की Plus वैल्यू क्या आ रही है? minus +4। 3. यहाँ से 3 तो आ ये तो रही है। अलग अलग आ गई ना। यस मैम। अलग, हमें कोई ऐसा x चाहिए था जो इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हो। अलग अलग आ गई, कोई ऐसा x मिल ही नहीं रहा हमें, राइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5। क्लियर हुआ जिसने मुझे 4 आंसर दिया था? ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका सिंगलटन सेट। अच्छा, कोई मुझे आइडिया दे सकता है, नाम से क्या पता चल रहा है तुम्हें सिंगलटन सेट का? मैम सिंगल है कोई मैम सिंगल इसके अंदर। वैल्यू। नल में कुछ नहीं था, एक सिंगल में सिंगल एलिमेंट फिल हाँ, Single element होगा. एक सेट में एक एलिमेंट आ गया। ठीक है, अच्छा ये तो बहुत इजी है लिखना। ठीक है, एक सेट में एक एलिमेंट आ गया। ये वाला जो था ना आपका, ये भी सिंगलटन था। ठीक है, एक सेट में एक एलिमेंट पड़ा है। अच्छा ये देखो, इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या ये सिंगलटन है? Yes, नो ma'am. मैम। यस मैम। क्या है सिंगलटन है? singleton. सेट के अंदर यस मैम। एक सेट पड़ा है। ठीक है, Yes, ma'am. अगर ये अलग अलग लिखे होते ना तो ये सिंगलटन नहीं होता। एक बड़े सेट के अंदर एक और सेट पड़ा है, एलिमेंट एक ही पड़ा है, उसके अंदर चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका? सिंगलटन सेट। क्लियर है इतनी चीजें? यस यस मैम। मैम। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट है आपका फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर अगर एलिमेंट्स Limit हैं हो। तो हम उनको गिन सकते हैं। ठीक है, उसको बोल देंगे फाइनाइट सेट। अच्छा, अब कितने एलिमेंट्स हैं उस सेट के अंदर, उस नंबर को क्या बोलते हैं? कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट, या फिर आप क्या बोल सकते हो? ऑर्डर ऑफ द सेट। सपोज मैंने एक सेट आपको दे दिया, एक और ले लो, मैंने आपको सेट दे दिया ये। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि ये फाइनाइट है, फाइनाइट सेट है ये, Yes, ma'am. यस क्योंकि मैम। मैं एलिमेंट Yes, गिन पा ma'am. रही हूँ। दूसरी चीज, Yes, ma'am. इसकी कार्डिनैलिटी कोई पूछे आपसे, तो कार्डिनैलिटी क्या है इसकी? Ma'am, 5. 5 है, क्योंकि इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है। बेसिकली कार्डिनैलिटी कुछ नहीं होता, सेट के अंदर जितने 5. एलिमेंट्स हैं उसको आप क्या बोल दोगे? नंबर को कार्डिनैलिटी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बेसिकली कार्डिनैलिटी को या ऑर्डर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एम लिख लो यहाँ पे। ठीक है, अच्छा कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, मेरे को बताना। आपको बताना है ऑर्डर, सपोज ये ए सेट है, ऑर्डर ऑफ ए बताना है। Ma'am, 2. 2, मैम सबको 2। क्लियर है? 2, Ma'am 2. एक एलिमेंट ये है पूरा, 2. एक एलिमेंट ये है, ऑर्डर आपका क्या हो गया? 2। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अच्छा ये बताओ,
1 मैम 4 मैम 3 मैम मैम 4 मैम 3 वन कौन मैम 4 मैम 4 मैम 2 मैम 3 4 मैम 3 मैम 2 मैम 4 अच्छा 4 जो 3 बोल रहे हैं आई थिंक वो इस वजह से कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है बेटा, मैंने बोला था इसको 5 को ना तुम एक डब्बा ले लो। ठीक है, डब्बा ले लो, इसको एक डब्बा पड़ा है इधर, पड़ गया ये देखो। ठीक है, अब बताओ दिख रहे हैं तुम्हें? 4 दिख रहे हैं, 4 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। यस ठीक है, अच्छा चलो इसमें बताओ, वैसे मैंने करा दिया है, स्टिल ऑप्शन बताओ। मैम 3 मैम बी। 3 मैम 3 मैम B. ऑप्शन B. बी। 3 है। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको इसमें डाउट होगी मैम इसमें 3 एलिमेंट्स हुए हैं? नो मैम नो ठीक मैम। है, अच्छा इसके बाद क्या है आपका? फाइनाइट के बाद क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या हो जाएगा? एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, यस मैम क्लियर है? यस मैम। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हो गए। नेचुरल नंबर का कोई सेट बोल दे आपको तो इनफाइनाइट सेट है यस भाई, मैम। नेचुरल नंबर्स तो चलते रहेंगे। इंटीजर्स का मैम बोल होल दे, नंबर्स का भी हाँ इंटीजर्स का सेट कोई बोल दे आपको तो वो भी क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अच्छा इसके बाद आता है इक्वल सेट्स। देखो इक्वल और इक्विवेलेंट में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। जब इक्वल आ जाए ना, इक्वल का मतलब अगर 2 सेट आपको दे रखे हैं तो हर एक एलिमेंट आपका सेम होना चाहिए। हर एक इन द सेंस मतलब अगर एक एलिमेंट आपको एक सेट आपको ऐसे दे रखा है 1 2 3, ठीक है, तो इसके इक्वल सेट कौन सा होएगा? ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर यही 3 एलिमेंट्स हो। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, मैम आगे पीछे करके होता कुछ नहीं होता। हाँ नहीं उसमें कुछ नहीं होता। इक्विवेलेंट सेट में क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट सेट में आपका कार्डिनैलिटी सेम होती है। मतलब क्या हुआ कि आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे। ये जरूरी नहीं है कि एलिमेंट्स इक्वल हो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक सेट आपको ये दे दिया और एक मैंने दे दिया, मान लो मैंने कुछ भी दे दिया। ठीक है, कुछ भी लिख लो, वैसे ये सेट नहीं है प्रॉपर, मैं बस जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कुछ भी है उस सेट में और इस सेट में कुछ भी है, ये इक्विवेलेंट कब हो जाएंगे? जब कार्डिनैलिटी ऑर्डर, सेम ऑर्डर होंगी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3, इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। 3 तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट्स में आई थिंक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपका। यस मैम अच्छा एक चीज और देखो तुम लोगों को, अच्छा तुमने यहाँ नोटिस नहीं किया, ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है, और इन्होंने यहाँ लिख दिया ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, बट ये तो अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं। यस नो मैम सेम है बस। मैम सेम है मैम, क्योंकि मैम सी में रिपीट हो रहा है बस। हाँ सी डिफरेंट एक्चुअली नहीं है। ठीक है, जब हम सेट्स लिखते हैं तो उसमें हम रिपीटेशन नहीं करते, लिखा हुआ है ये इसी के बराबर है। ठीक है, 0 1 2 अब हो गया सेम। यस मैम। रिपीट नहीं करते हम एलिमेंट्स, Yes, अगर ma'am. लिखा हुआ है तो भी वो एक ही बार वहां लिखा जाएगा। क्लियर है? इसलिए इन्होंने ये तीनों इक्वल लिखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा एक चीज और बताओ, क्या ये सेट्स इक्वल हैं? नो मैम। नो सबको clear नो होगा? मैम मैम है इक्वल मैम नहीं नहीं है बेटा इक्वल नहीं है। ये तो क्या है, एक सेट के अंदर 0 लिखा हुआ है, इसमें क्या है, एक सेट के अंदर डब्बा पड़ा है। इक्वल कैसे है बेटा? अलग अलग है एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे। यस मैम। यस अच्छा मैम। इसके बाद आपकी आती है सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं? एक सेट है ए, उसको बी का सबसेट कब बोलोगे? जब ए के सारी एलिमेंट्स बी में भी हो। ठीक है, सपोज आपको एक सेट दे रखा है ए 1 2 3 एलिमेंट्स है उसके अंदर, बी सबसेट बी सेट दे रखा है आपको 1 2 3 4, तो क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में भी हैं? यस मैम है। 1 2 3 थे ए में, बी में भी आपका 1 2 3 है। ठीक है, तो आप क्या बोल दोगे? एक सबसेट है बी का। क्लियर है? छोटा हिस्सा है बी का। अच्छा ए सबसेट हो गया बी का, तो बी ए का क्या हो गया? मैम सुपर सेट। ये आपका क्या हो गया? सुपर सेट। ठीक है, क्लियर है? यस मैम अच्छा बेटा देखो सबसेट क्या होता है, कोई एक सेट दे रखा है उसका छोटा हिस्सा समझ लो। सपोज आपको 2 सेट्स दे रखे हैं, ए आपको क्या दे दिया? ए बी दे दिया। ठीक है, और बी आपको क्या दे रखा है? ए बी सी डी। अब मैं बोल रही हूँ कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी है। क्यों है? क्योंकि ए के अंदर 2 एलिमेंट्स थे ए और बी, वो दोनों एलिमेंट्स बी के अंदर भी हैं। ठीक है, तो ए बेसिकली क्या है? बी का एक छोटा हिस्सा बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ए सबसेट है बी का। क्लियर है? अभी समझ आया? ठीक है, अभी देखो सबसेट्स कैसे लिखते हैं। मान लो आपको एक सेट दे रखा है ए 1 2 और 3,
ठीक है, और मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ बेटा इसके सबसेट्स बताओ मुझे लिख के, इसके छोटे छोटे हिस्से करने हैं बेसिकली आपको। कैसे कैसे कर सकते हो? देखो मैम 1 2 एंड 3 मैम 1 2 मैम तीन 1 सिंगल सेट 1 बनेंगे। 3 1 2 1 3, 3 तुम बस ये बोल रहे हो। मैम और 1 2 1 3 एंड 2 एंड 3 1 एंड और 1 2 एंड 3 मैम 3 2 and 3 3 1 मैम 1 1 2 3 2 3, 2 1 ठीक है, और भी कोई मैम है 2 possible? 1 no मैम मैम 1 2 बेटा 3 2 भी हो 1 सकता और है 1 2 सेम चीज है, ऑर्डर वो मैम मतलब हो आगे सारे पीछे दिक्कत नहीं करता, हो गए सारे? मैम 1 2 3 भी हो मैम सकता है ये प्रॉपर 1 2 सेट 3, है, इसके अलावा भी 2 सेट और बन सकते हैं। अच्छा वो हो गया बस? मैम और नल कुछ? सेट भी होगा। देखो ये तो आपको दिमाग में चिपका लेना है, फाई जो है हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। उसके अलावा ये जितने भी आपने बनाए तो सब लोगों आप सब लोगों ने बता ही दिया। पहले आपने एक एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया, फिर आपने दो दो की पेयरिंग कर दी, और फिर आपने पूरा ही सेट ले लिया, ठीक है। अब इसमें भी एक कंडीशन आ जाती है, ये तो आपने सारे सबसेट्स लिख दिए, अगर कोई आपसे पूछ ले प्रॉपर सबसेट बताओ, ठीक है, तो मैम नल प्रॉपर सबसेट का मतलब है कोई सेट इटसेल्फ को छोड़ के सारे सेट प्रॉपर सेट होते हैं। नहीं बेटा, नल सेट को क्यों छोड़ रहे हो? खाली जो सेट खुद है ना उसको छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी बच गए आपके क्या हो जाएंगे? प्रॉपर सबसेट्स। बेसिकली मैं क्या कह रही हूँ, इस वाले को हटा देना जो उसके इक्वल है, उसके अलावा जितने भी होंगे वो आपके प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। क्लियर है? तो नल सेट को भी काउंट करेंगे। हाँ बेटा करेंगे काउंट, ठीक है। देखो लिख भी रखा है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मैंने बता दिया। अच्छा ये तो मैंने नहीं बताया, बट ये आप लोगों को कंफर्म हो ही गया होगा यहाँ से कि कोई सेट मैं 1 2 3 ले रही हूँ तो 1 2 3 जो है ये इसका सबसेट है, यस मैम ठीक है। इक्वल है, इक्वल है, इक्वल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली हम वैसे ये वाला सिंबल यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है, या तो ए छोटा है, सपोज कोई बी सबसेट है और ये ए लिखा हुआ है, मैंने सॉरी बी सुपर सेट है और ए सबसेट है, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ए इसका सबसेट भी हो सकता है और ए इसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसने यहाँ यही लिखा है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, फाई इज अ सेट ऑफ ऑल सेट्स, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट किस किस को समझ आई है? अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए इज इक्वल्स टू बी हो। यस मैम भाई ये Yes, कहना ma'am. चाह रहा है, यहां से तो इसने क्या कह दिया, जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर हैं, और यहां से इसने क्या कह दिया, जो बी के एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर हैं। तो ये सिचुएशन कब पॉसिबल है? जब दोनों सेट्स आपस में मैम जब मैम इक्वल सेट तो तो मैम लाइक ए ठीक है? एंड बी दोनों के सेट 1 2 3 का हो एग्जांपल में। अच्छा अब देखो, अब जो थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं वो लिख रही हूँ मैं, इनको नोट कर लेना, ये इसमें नहीं है स्लाइड में, ठीक है। पहला है आपका 1 2 3, आपको बताना है 1 2 3 4, आपको बताना है क्या इसका सबसेट है? नो मैम अच्छा नो मैम। यस मैम no मैम यस मैम। यस no मैम मैम नो मैम अच्छा देखो, जब सबसेट मैम। वाले क्वेश्चंस आते हैं ना तो तुम लोग ना, Yes, ma'am. एक आसान रहता है काम, क्या करा करो, डब्बा बना लो, सेट में डाल दो एलिमेंट्स 1 2 और 3, यही एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये सबसेट ma'am. आगे वाले सबसेट का, ये सेट सबसेट कब होएगा? जब यही 1 2 3 एलिमेंट्स आपको अगले वाले में मिल जाएंगे, हो जाएगा ना तब सबसेट, ठीक है। बना लो यहाँ भी डब्बा। यहाँ क्या दिया हुआ है? एक तो ये दिया हुआ है एलिमेंट और एक 4 दिया हुआ है, क्या ये वाले एलिमेंट्स हैं इसमें? यस मैम। कहाँ है बेटा? Yes, ये जो मैम पूरा नो सेट मैम है, मैम ठीक है, ये अगर ऐसे लिखा होता ना 1 2 इस तरीके से लिखा हो तो आप बोलते कि उसमें भी है और इसमें भी है, इसमें नहीं है सेम, ठीक है। तो ये क्या है आपका? सबसेट नहीं है। क्लियर हुआ डिफरेंस? अभी देखो एक दो और देती हूँ, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यस मैम अच्छा इसका जिसने जवाब दे दिया ना, मैं समझ जाऊंगी वो डब्बा कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गया भाई। बताओ यस मैम अब सेम है। यस मैम है सबसेट। इतना जल्दी मत करो, ये जो ग्रीन कलर में मैंने डब्बा बनाया है, डब्बा बनाओ एक बार, डालो मैम उसमें नहीं है एलिमेंट्स, मैम नहीं है। एलिमेंट्स नहीं है। डालो, चलो एक बार एलिमेंट्स डालो भाई। बना लिया डब्बा, ठीक है। क्या क्या पड़ा है इसमें? एक ये और एक ये है, एक तो ये है और एक ये है, यही है। अच्छा इसके अंदर क्या क्या है?
एक तो ये है, ठीक है, और क्या है, ये है। अच्छा ये वाला तो सेम दिख गया मुझे, ठीक है, ये वाला कहाँ है, क्या दिख रहा है तुम्हें इस वाले में, ये वाला अगर ये होता No, ना तो ma'am. ये ऐसे ऐसे दिखता नो तो, मैम। ठीक है, इसका मतलब ये भी इसका सबसेट नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है, एक Yes, मिनट। ma'am. Yes, ma'am. कहाँ बताओगे जैसे खत्म होगी मेरी, इधर आ जाओ, ये बताओ। हाँ धीरज बेटा, ये बताओ चलो। यस मैम है। Yes, है yes, ma'am. सबसेट है मैम। यस मैम है। मैंने तुम्हें है 2 बार बोल सबसेट। दिया तुम डब्बा बना लो। मैम नहीं है। डब्बा मैम बना लो नहीं बेटा, है। डब्बा बनाते ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ डब्बा बनाओ, डब्बे में क्या पड़ा है, फाइल। नहीं है मैम। इधर तो क्या एक डब्बा ही है क्या मैम बट सेम? इसके अंदर कुछ नहीं है। हाँ सेम होता तो यहाँ फाइल दिखता तुम्हें, नहीं है ना फाइल, नहीं है, इसका मतलब ये भी इसका सबसेट नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, सपोज मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ तुम कंफ्यूज होगे, मैम है ये सबसेट। ऐसा क्यों? मैम क्योंकि मैम एम्प्टी सेट है मैम, पहला वाला, तो मैम वो दूसरे में तो आ ही सकता है। हाँ मैंने शुरू में ही बता दिया था, ये बेसिकली क्या है, खाली डब्बा क्या है, ये बेसिकली नल सेट है कि नहीं है? नल सेट इज अ Yes, ma'am. सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये तो डेफिनेशन से ही ट्रू हो गया। क्लियर है? चलो ओके आगे, मैम। ठीक है चलो। अभी एक बार इसको ऑब्जर्व करो, क्या तुम्हें समझ आ रहा है लिखा क्या हुआ है? ठीक लिखा हुआ है वैसे जो लिखा हुआ है इन्होंने, आपको एक सेट ए दे रखा है, मैम फिर ये दोनों ही ट्रू है। ओके। और कोई बच्चा? यस मैम, ट्रू है मैम दोनों। ठीक है, सबको क्लियर है बेटा जो बोल नहीं रहे हैं उस पे माइक पे? यस मैम। Yes, ma'am. मैम। ठीक है, नो मैम। क्या हुआ बेटा, क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैम एक बार समझा दो। देखो इसके सबसेट्स बनाने हैं आपको, मैंने क्या कहा था जब तुमने 1 2 3 के सबसेट्स बनाए थे, तुमने कैसे बनाए थे? पहले एक एलिमेंट लिखा था, मतलब 5 तो सबका सबसेट होता ही है, फिर एक एक एलिमेंट लिखे थे तुमने। देखो तुम अपनी तरफ से करली ब्रैकेट्स लगा रहे हो क्योंकि तुम सबसेट्स लिख रहे हो, सब में भी सेट जुड़ा हुआ है, ठीक है। 3, फिर तुमने बताए थे भाई 2 2 के पेयरिंग कर लो, ठीक है, और उसके बाद तुमने एक पूरा ही कंप्लीट बता दिया था इसके इक्वल। तो यही चीज तुम्हें यहाँ करनी है। यहाँ पे कैसे बनेगा, देखो 5 तो है ही, दूसरा क्या हो जाएगा भाई, सिंगल सिंगल ले लो, ठीक है, और फिर 2 2 की पेयरिंग कर लो। अब देखो ये पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है, इसको अलग अलग मत कंसिडर करना, ये ब्रैकेट में बड़ा है, ये एक एलिमेंट है। क्या रह गया, 2 3, कोई रह गया क्या? पी क्यू, और एक ये पूरा सेट हो ही जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो अब इसने पूछा है कि ये सबसेट है क्या ए का, आप देख लो, दिख रहा है आपको, मैंने लिख दिया हाँ ये है सबसेट ए का। फिर पूछ रहा है ये है सबसेट ए का, कहीं दिख रहा है, मैंने लिखा है ये रहा, ठीक है, ये भी सबसेट है ए का। क्लियर हुआ बेटा प्रॉब्लम? यस मैम। ठीक, Yes, ma'am. ये कर लोगे, सबसेट्स लिखने हैं इसके? यस मैम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है अगला आपका कि पावर सेट क्या होता है। आपने क्या किया था, आपको एक सेट गिवन था 1 2 3, ठीक है, आपने इसके सबसेट्स बनाए थे, अभी पीछे बना के आए हो, कितने काउंट कर लो कितने बने थे, कितने बने थे, याद हो तो किसी को? 8 बने थे, राइट। तो कुछ 8 सबसेट्स जो आपने बनाए उनको भी एक सेट में डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका पावर सेट। बेसिकली जो पीछे मैंने ये करा था ना काम, यहाँ पर ये देखो, ये जितने भी सेट मैंने बना दिए, अब इनको क्या करो, एक और सेट में डाल दो, बड़े सेट में, इसको क्या बोल दोगे आप, पावर सेट ऑफ ए। क्या करना है आपको, एक सेट मिलेगा, इस सेट के पहले क्या करना, सारे सबसेट्स जितने बन सकते हैं बना के उन सारे सबसेट्स को एक बड़े सेट में डाल देना, उस रेड सबसेट उसको क्या बोलोगे आप, पावर सेट। क्लियर हुआ? जैसे सपोज अगर मैं बोलूं कि इसके पावर सेट में लिख के दिखाओ कैसे कैसे एलिमेंट्स आएंगे। 1 2 और नल सेट। हाँ पहले तुम क्या करोगे, पहले इसके सबसेट्स बना लो, 1 बनेगा, 5 तो होता ही है, 2 बनेगा, ठीक है, और एक क्या बनेगा आपका 1 2, यही बनेगा,
मैंने क्या कहा, ये तो आपने जितने सबसेट्स बन सकते थे बना लिया, अब क्या करो, इसको एक बड़े सेट में डाल दो, ये बड़ा सेट आपका क्या हो जाएगा, पावर सेट। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, P ऑफ A से, ये कर लोगे। यस मैम। बेसिकली आपको पावर सेट में Yes, एलिमेंट्स मिलते ma'am. हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं। अभी आपने बनाए थे, आपने बताया था मैम, आपने एक सेट लिया था 1 2 3, उसमें आपने सबसेट्स कितने बनाए थे, 8। तो क्या कोई यहाँ से फॉर्मूला निकल सकता है क्या, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे, तो 8 कैसे आएगा, अगर मैं 2 की पावर 3 कर दूंगी तो 8 आ जाएगा। अब जैसे मैंने 1 और 2 के कितने सबसेट्स बनाए थे, 5 4 1 2 और 1 2, 4. 4 बने थे। तो देखो यहाँ एलिमेंट्स 2 थे, तो अगर मैं 2 की पावर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कर दूं तो क्या मुझे आंसर मिल रहा है 4। यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो रहे हैं, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उसको 2 की पावर में चढ़ा दो, ठीक है। ये जो लॉजिक है इसका कि ये 2 की पावर p क्यों आ रहा है, ये आपको और क्लियर ना उसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपका एक चैप्टर आएगा उसमें हो जाएगा। अभी के लिए तुम लोग को वैसे भी दिख रहा है, जब 3 एलिमेंट्स थे तो 8 आ रहे हैं, तो 2 की पावर 3 8, जब 2 एलिमेंट्स थे 2 की पावर 2 करोगे तो 4 आ रहा है। तो इस तरीके से भी एक बार के लिए इसको तुम याद कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, सोचो। मैम एक ही होना चाहिए। पावर सेट में बेसिकली क्या था, आपको मान लो चार। कोई सेट दे रखा है, 1 मिनट बेटा, अगर कोई सेट दे रखा है ये, ठीक है, पावर सेट में क्या था, पावर सेट ऑफ ए में क्या था, सबसेट्स ऑफ ए, यही तो था ना, सारे सबसेट्स ऑफ ए के आगे मैंने ब्रैकेट लगा दिया था बड़ा, उसको मैंने बोल दिया था पावर सेट। तो बेसिकली जितने सबसेट्स ए के बनेंगे उतने ही तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट में होंगे, यस और नो। यस मैम। ठीक है, आपने बता दिया भाई इसके 4 सबसेट्स बन रहे हैं, तो आप इन 4 सबसेट्स को यहाँ ब्रैकेट में डाल दोगे और बोल दोगे पावर सेट है। मेरा क्वेश्चन ये था कि पावर सेट में एलिमेंट्स कितने हैं, तो तुमने यही 4 तो डाले हैं इसमें। Subsets. ठीक है, क्लियर हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट उतने ही होंगे जितने उस सेट के सबसेट्स बनेंगे। क्लियर हुआ सबको, Yes, ma'am. चलो आगे। Yes, ma'am. अच्छा देखो, ये नंबर ऑफ सबसेट्स पे एक क्वेश्चन है, करो ये बेटा, ये जेई मेंस में आया हुआ है आपका क्वेश्चन, ट्राई करो इसको एक बार। तुम एक स्टेज तक तो पहुंच जाओगे, उसके बाद तुम्हें दिक्कत आएगी, तुम जहां पहुंचो वहां मुझे बता देना मैम मैं यहाँ पहुंच गया, आधा तो कर लोगे तुम सॉल्व। कर रहे हो ना तुम सब लोग ट्राई। यस मैम। अगर दो फाइनाइट सेट्स हैं P and Q, तो number of elements in the power set of the first set is 12 more than the number of elements in the power set of second set, find P and Q। मैम समझ नहीं आ रहा है सूरज बेटा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है या इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो पर्टिकुलर। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, पहले तो देखो पावर सेट की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, कैसे क्या निकाल, अभी अभी पीछे बता के आई हूं। अगर कोई सेट है जिसके अंदर P एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 दी पावर p। 2 2 की पावर P, 4 यही 2 की पावर P। 4 कौन बोल रहा है, 4 कैसे बेटा, समझी नहीं मैं, 4 कहां से इंट्रोड्यूस कर दिया तुमने। 2 की पावर P सबसेट होंगे तो मैं कह सकती हूँ कि इसके पावर सेट में सपोज ये ना जिसके अंदर P एलिमेंट है ना, ये वाला A सेट है, जिसके अंदर Q एलिमेंट है ये B सेट है, तो मैं कह रही हूँ A के अंदर P एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A कितने हो जाएंगे, 2 की पावर P। तो पावर सेट ऑफ A में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, Ma'am, 2 की पावर P. 2 की पावर P। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है बेटा, इतना ही था इसमें, यस ठीक है।
तो इसी तरीके से क्या मैं यहाँ नहीं निकाल सकती? आपको बी सेट के अंदर क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं, 2 की तो पावर number of- क्यू हो जाएगा उसका। हाँ, पावर नंबर ऑफ पावर सबसेट्स क्यू ऑफ बी कितने हो जाएंगे? 2 की पावर क्यू। तो क्या मैं बोल सकती हूँ 2 की पावर p is equals to 2 की पावर q plus 12। तो क्या मैं बोल सकती हूँ पावर सेट ऑफ बी में भी 2 की पावर क्यू एलिमेंट्स ही होंगे? अब देखो क्वेश्चन में ma'am. क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ द फर्स्ट सेट, मतलब बेसिकली ये इसकी बात कर रहा है, 2 की पावर p is 12 more than the number of elements in the power set of second set, मतलब is equal to 2 की हाँ, पावर। इन दोनों का डिफरेंस आपको 12 दे रखा है। क्या इतनी चीज सबको क्लियर है? Yes, मैम ठीक है। यस मैम। देखो ये अब ये क्वेश्चन जेई में आया था ना, तब तो इन्होंने ऑप्शन दे रखे थे। मान लो यहाँ कुछ लिखा होता 1 2 3 4 5 6 समथिंग कुछ भी, तो आप क्या करते जेई मेंस में? जेई मेन में बैठ के ना आप यहाँ से ऑप्शन से सेटिस्फाई करवाते, इसकी पी की वैल्यू 3 लेके क्यू की वैल्यू 4 लेके यहाँ पुट करके देखते, अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो मतलब पी और क्यू की वही वैल्यू है। ठीक है, ऑप्शन से तो आप ऐसे करा सकते हो, पर मान लो आपको ऑप्शन से नहीं कराना, आप ये देखना चाह रहे हो भाई इसका मतलब मेथड क्या है, एक बार के लिए आप क्या करो, यहाँ से 2 की पावर क्यू कॉमन ले लो। ठीक है, तो कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? क्या मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर p माइनस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 12? ये स्टेप कितने को समझ आया है? अगर आपको समझ नहीं आया ना तो 2 की पावर क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, करो एक बार अंदर मल्टीप्लाई, वापस मल्टीप्लाई करो, क्या आपको वही मिल रहा है? यस मैम आ गया। ठीक है, जब आप यहाँ देखो बेटा, यहाँ से 2 की पावर क्यू कॉमन लोगे, अंदर बचेगा 2 की पावर p अपॉन में 2 की पावर क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 12। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर p क्या बन जाएगा बताओ? मैम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2 की पावर माइनस क्यू। अब जब पावर्स मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होंगे तो बेसिकली यहाँ माइनस साइन इधर प्लस, तो p माइनस क्यू ही बनेगा। ठीक है, अच्छा ये इवन नंबर है, 2 की पावर क्यू एक इवन नंबर आएगा, सबको पता है इस बात का। यस मैम। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसके बारे में कुछ कह सकते हो? इवन है ऑड है? मैम वो शायद दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इवन और ऑड। 2 की पावर कुछ भी हो इवन बनेगा, और इवन में से एक माइनस कर रखा है, मैम Yes. ऑड बनेगा, राइट? मैम और तो बेसिकली ये इवन है और ये ऑड है। अब तुम इसके इस तरीके से फैक्टर्स करके लिख दो कि इवन और ऑड सेपरेट आउट हो जाए। कैसे लिख सकती हूँ मैं? 2 6 12 2 3 6 3 1 3, तो मैं क्या लिख दूं? 4 into 3, ये इवन है ये ऑड है, एग्री करते हो? यस मैम। ठीक है, मैम अच्छा 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 की पावर 2। 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 की पावर 1। 3 की पावर 2 माइनस 1। 2 की पावर 2 माइनस 1 क्या लिख सकती हूँ? अब बेटा कंपेयर कर लेना, आपकी पी और क्यू की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? कर लोगे अब आगे? यस मैम। ठीक है, अच्छा ऐसा जेई में जो क्वेश्चन आया था ना उसमें यहाँ 12 की जगह 1 1 2 लिखा हुआ था। ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं था, तो वो आप लोग कर लोगे अब। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सेट है आपका यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल नाम में ही पता चल रहा है, यूनिवर्स मतलब जो सबको, जिसके अंदर सब कुछ है। बेसिकली अगर आपको मान लो 3 सेट्स दे रखे हैं ए बी सी, ठीक है, और कोई ये पूछना चाह रहा है कि इसका यूनिवर्सल सेट बताओ, तो यूनिवर्सल सेट में क्या हो जाएगा? ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे किस में आ जाएंगे? यूनिवर्सल सेट में। ठीक है, वैसे जनरली आपको यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो वो सेट दे दे आपको, जैसे इन्होंने यहाँ 3 सेट दे दिए और फिर आपसे पूछे कि यूनिवर्सल सेट बताओ, तो आप क्या करोगे? देख लो कि कितने कितने कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और सारे के सारे लिख दो, रिपीट करना मत। ठीक है, जैसे 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, तो 2 बार नहीं लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट में आप 2 बार लिखते हो, एक ही बार मेंशन करना होता है, तो ये 2 1 है तो आपने एक ही मेंशन कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, 2 है, देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 एक ही बार लिखा हुआ है। 3 है 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, 3 एक बार लिखा हुआ है। फिर 4 5 6, मतलब बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको सारे के सारे क्या करने हैं? यूनिवर्सल सेट में लिखने हैं। ठीक है, आई थिंक सिंपल सा है बिल्कुल। कर लोगे? एक बार फिर समझा दो। देखो सपोज ए आपको गिवन है 1 2, बी आपको गिवन है 2 3, तो सी आपको गिवन है 4 और 5। ठीक है, और मैं यूनिवर्सल सेट पूछ रही हूँ, मैं जिसको 1 समझ 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, यस मैम। बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स है सारे लिख दिए आपने, 1 है 2 है 3 है 4 है 5। रिपीटेशन का तो आपको देखना ही नहीं, अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो कुछ नहीं करना, आपको एक ही बार लिखना है। 1 2 3
4 5। ये आपका क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। Yes, ma'am. समझ आया बेटा अब? यस मैम। कुछ ज्यादा ही पावर लगा दिया Yes, ma'am. अच्छा ये बताओ, आपको बताने ट्रू है फॉल्स है? मैम ट्रू है मैम पहला वाला फर्स्ट फॉल्स है। ट्रू है। मैम मैम पहला वाला फॉल्स है। मैम पहला वाला फॉल्स है। और सेकंड कांस्टेंट नहीं बेटा, ये कॉन्सोनेंट कर लेना है। मैम दूसरा वाला भी फॉल्स है। मैम मैम दूसरा ट्रू है। X is a consonant in the English alphabet। अच्छा मैम ये false किसी ने ये ट्रू भी बोला है क्या किसी ने? नो मैम। बोला तो था किसी ने, बहुत फॉल्स। देखो इसके सबसेट्स बनाओगे तो कैसे बनेंगे? पाई तो चलो है ही, अकेले अकेले बना लो पहले, ठीक है, फिर दो दो के पेयर में बना लो, बी सी BCCA ए AB। ए बी, और एक आपका कंप्लीट हो ही गया, ठीक है। और ठीक है, ये बेसिकली क्या हो गया? आपके सबसेट हो गए। अब इसने पूछ क्या रखा है? ए जो है ये इसने बोल के रखा है कि सबसेट नहीं है। ये जो डंडा इसने लगा दिया ना, अगर ये ऐसे बोलता तो ठीक था, इसने काटा मार दिया इसके, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि ये सबसेट नहीं है इसका। हमने तो दिखा दिया भाई ये सबसेट है इसका, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? फॉल्स। सेकंड क्या कह रहा है? एक्स और पी मतलब ये एक सबसेट है कि नहीं इसका? तो ये मैम है बेटा है। इसमें। हाँ, इसमें किसी को डाउट है? ये कॉन्सोनेंट ही है और एक सेट बना के लिखा हुआ है। मैम बट ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि इसमें पहले ही बोल हाँ, रखा है कि ये नहीं है। हाँ ये काटा मार रखा है तो ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है, क्योंकि ये सबसेट है। ये ऐसे लिखा होता ना, ऐसे लिखा होता तो ये ट्रू होता, ठीक है। चले आगे। यस मैम। मैम सेकंड वाला रिपीट कर दो। बेटा सेकंड वाला देखो, असल में आपके बेसिकली इसने बोल के रखा है एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। आप कॉन्सोनेंट लिखो, आप पूरे सारे अल्फाबेट्स लिखोगे, सिर्फ ए ई आई ओ यू को छोड़ना है आपको, ठीक है। लिख दोगे आप सारे बी सी डी सब लिख दोगे, उसके बाद आप उसके सबसेट्स बनाओगे। पहले सिंगल सिंगल अल्फाबेट्स लेके बनाओगे, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल ट्रिपल, तो बहुत सारे बनेंगे। आपको उससे लेना देना ही नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ऐसा कोई सबसेट बनेगा क्या। भाई बनेगा, कोई भी दो दो पेयर लेके जब आप सबसेट बना रहे हो, उसमें एक पेयर आपका ये भी आएगा एक्स और पी का, ठीक है। यस मैम। फिर अगर समझ नहीं आ रहा तो पूरा, वैसे कोई फायदा नहीं है, बट पूरा पेज भरेगा आपका, बना के देख लेना सेट, ठीक है, सबसेट्स। यस मैम। ये कर लोगे? फाइंड द पावर सेट ऑफ सेट ए। चलो मेरे को बता ही दो पावर सेट। मैम मैम सारे सबसेट 8 2 3 1 2 2 3 मैम सारे 8 सेपरेट होंगे 8 एलिमेंट्स। एलिमेंट मैम 8। और ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, इनकेस किसी बच्चे को समझ नहीं आया ना तो देख लेना, ठीक है। चलो ये बताओ, इसमें ना तुम सिर्फ ये वाला कर लो, ये वाला कर लोगे तो ऊपर वाले नीचे वाले भी कर लोगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ अगर ये आपको क्लियर हो गया ना, तो आपका 5 वाला जो चक्कर है वो भी मैं समझ जाऊंगी, क्लियर है, पावर सेट वाला भी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। बताओ आप। अच्छा अगर आपको 5 में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो 5 को डब्बा लेके कंसिडर करके सॉल्व कर लेना। ट्राई कर रहे हो ना? चलो थर्ड पे मत आओ, सीधा स्टेप बाय स्टेप चलो, फर्स्ट ही बता दो चलो पहले। मैम 2। क्या 2? ये तो पावर सेट में एलिमेंट्स लिखने हैं आपको। अच्छा पावर सेट में एलिमेंट्स 2 बता रहे हो क्या? सपोज आपको सेट दे रखा है ये, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब बेसिकली एक सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ? बोल सकती हूँ 0 है। तो जब आपको इसके सबसेट्स बनाने होंगे तो सबसेट्स कैसे बनाते हो? क्या मेरे को कोई बता सकता है इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? मैम 3। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला किसको भी याद है? अभी अभी पीछे बता के आई हूँ। मैम 2 की 2 पावर की पावर p। 2 की पावर n। मैम 2 की वो पावर n नंबर n ऑफ क्या था वहाँ एलिमेंट। पे? हाँ n जो था वो नंबर ऑफ मैम एलिमेंट्स नंबर थे। यहाँ पे नंबर नंबर ऑफ ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट 0 है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स यस कितने हो मैम जाएंगे? 2 की पावर n मतलब 2 की 0 पावर 0 मतलब 0 1 1, 1 ठीक है। इसका मतलब तुम्हें एक बात तो क्लियर होगी, जो पावर सेट ऑफ ए बनेगा उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? मैम 2।
अरे बेटा नंबर ऑफ सबसेट, वन सबसेट वन एलिमेंट होगा एक तो तुम ना जल्दी जल्दी आंसर देने के चक्कर में गलत मत बोला करो। मैम वन होंगे। पावर सेट में एलिमेंट्स क्या थे, जो सेट के सबसेट्स थे। सबसेट्स कितने बने आपके, 1, तो पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे 1। अब वो 1 एलिमेंट होगा कौन सा वो बताओ। इसको ना डब्बा सोच लो, ठीक है। पावर सेट को जब आप लिखते हो तो कैसे लिखते हो, ऐसे लिखोगे, इसका सबसेट ये बन जाएगा। क्या मैं लिख मैम सकती हूँ पावर 5। सेट ऑफ ए है। ये क्लियर है सबको? मैम नहीं एक बार लिखी? रिपीट कर दीजिए। यस अरे मैम। अगर यहाँ पे मान लो 2 लिखा होता तो तुम बड़े आराम से लिख देते मैम ये बनेगा। अब यहाँ ये डब्बा बना हुआ है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, डब्बे के बाहर ब्रैकेट लगा दिए, सबसेट बना रही हूं मैं। अगर ऐसे लिखा होता, मतलब अगर इसके अंदर 2 लिखा होता तो तुम इजीली लिख देते, लिखते कि नहीं लिखते। 2 यस 4 ले मैम। लो, तुम अलग से ऐसे लिख देते, ठीक है, इस तरीके से सबसेट बना के लिख देते। अब यहाँ खाली डब्बा बना हुआ है तो इसके बाहर लगा दो ना, इसके बाहर ब्रैकेट लगा दो, वो एक सबसेट बन जाएगा, ठीक है। पावर सेट में आ गया। अब देखो पहला हो गया, पहले वाला पूरा हो गया आपका। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर एलिमेंट्स कितने हैं, वन 1, वन। ठीक है। इसको कोई एक और सेट, पूरे को, ये पावर सेट ऑफ ए में तुम कंफ्यूज होगे, इसको एक और सेट मान लो बी, जिसके अंदर एलिमेंट क्या है 1, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन जाएंगे, एक एक। वन। कैसे, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है 2 की पावर n, 2 की 0। पावर n, 2 की पावर n होता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट तुमने 1 बताया है, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 तो दो सबसेट्स सबसेट बनेंगे इसके, 2 सबसेट बनेंगे। और मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगी बेटा, पावर सेट ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, भाई पावर सेट ऑफ बी में क्या आएगा, बी के जितने सबसेट्स हैं वो पावर सेट ऑफ बी में आ जाएंगे। बी के सबसेट्स कितने बन रहे हैं 2, तो इसका मतलब एक चीज तो तुम्हें कंफर्म होगी कि पावर सेट ऑफ बी में 2 एलिमेंट्स, 2 आएंगे एलिमेंट्स। अब वो कौन कौन से आएंगे, अब वो तुम्हें देखना है, बताओ। इस सेट का एक सबसेट तो 5 ही होएगा, 5 इज सेट ऑफ एवरी, सबसेट ऑफ एवरी सेट। और एक सबसेट इसका क्या हो जाएगा, भाई ये जो अंदर एलिमेंट पड़ा है इसके आगे ब्रैकेट्स लगा दो, तो क्या हो गया 5 और एक ब्रैकेट हो गया। क्लियर हुआ? अब देखो बी को रिप्लेस कर दो, ये बेसिकली है क्या, पावर सेट ऑफ ए, यही आपका सेकंड क्वेश्चन था। क्लियर हुआ सबको? नो यस मैम। नहीं हुआ तो Yes, तीसरे पे ma'am. आओ एक बार। देखो तीसरा इससे भी थोड़ा डेंजरस है दिखने में। अभी के लिए क्या करो, ये इसको क्या मानो तुम, इस वाले को सी मान लो, ठीक है। और मैं तुमसे ये पूछना चाह रही हूँ बेटा, पावर सेट ऑफ सी में मेरे को एलिमेंट्स बताओ कितने होंगे। अब थोड़ा दिमाग लगा के बताना, मैं सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रही हूँ, पावर सेट में कितने होंगे। पावर सेट ऑफ सी की बात कर रही हूँ, तो सी के सबसेट्स देख लो कितने बनेंगे। मैम 3। 3। 3 कैसे बनेंगे बेटा, 2 एलिमेंट्स हैं। बी के सबसेट कैसे निकालोगे आप, 2 की पावर n करके। एलिमेंट कितने हैं, एक ये है एक है, 2 एलिमेंट है, मतलब 2 की पावर 2, मतलब 4 सबसेट्स बनेंगे इसके, ठीक है। हाँ वो बेटा ठीक है, 4 सबसेट्स बनेंगे। तो इतना क्लियर हो गया, पावर सेट ऑफ सी में 4 एलिमेंट आएंगे। यहां तक क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें ये 5 अच्छा नहीं लग रहा तो तुम इसको फिर से क्या मान लो, डब्बा मान लो, ठीक है। अब देखो तुम इसके सबसेट्स बना रहे हो इस पूरे के, तो एक तो 5 हर सेट का सबसेट होता है, 5 तो तुमने लिख ही दिया, ठीक है। उसके बाद एक एलिमेंट है डब्बा, इसके आगे तुमने क्या लगा दिया, ब्रैकेट। एक एलिमेंट है ये, इसके आगे तुमने क्या लगा दिया, ब्रैकेट, ठीक है। और एक हो गया आपका ये पूरा ही सेट। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके पावर सेट में एलिमेंट्स। अब मैंने सी किसको लिखा था, इसको लिखा था, अब इसको रिप्लेस कर दो, कितना हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। अब बताओ किसको समस्या है बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत, तभी थोड़ा सा वो लग रहा है। बोलो, इससे नेक्स्ट वाला ट्राई करोगे? चलो इससे नेक्स्ट वाले में सिर्फ इतना बता दो कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे। सपोज मैंने मैम 8। एक मिनट नहीं रुको,
अगर मैंने इस पूरे को क्या मान लिया, डी मान लिया, ठीक है, और मैं तुमसे पूछूं बेटा पावर सेट ऑफ डी में मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दो सिर्फ, जो बता देगा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैम मैम 8। 2 की पावर n फॉर्मूला याद रखो, n है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं डी में, ये डी है, ये वाला जो है ये डी सेट है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिख रहे हैं? बेटा 3 कैसे हैं, एक तो ये है, एक ये है, मैम एक ये है और एक ये है। मैम 16 होएगा आंसर। हाँ 4 हो गए ना, यस मैम 4 एलिमेंट्स हो गए, तो नंबर ऑफ Yes, ma'am. सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 की पावर 4 मतलब मैम 16। 16। इसका 16 मतलब पावर सेट ऑफ डी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 16 एलिमेंट्स आएंगे। ये तुम्हारा होमवर्क है कि तुम्हें ये 16 एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। अगर तुम लिख पाओगे तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ गया, लेकिन अगर दिक्कत हो रही है तो मुझे कल बताना कि मैम लिखे नहीं गए 16, ठीक है ओके मैम। बेटा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिकली पावर सेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, तो इसको एक बार खुद से ट्राई करना। अच्छा एक बार मेरे को सच्ची सच्ची बता दो, जरूरी नहीं कि एक बार में समझ आ गया हो, कि किस बच्चे को ये बिल्कुल सर के ऊपर से गया है। अबू, अबू तुम तो जवाब दे रहे थे, अबू और मधुलिका। अच्छा भव्या के भी सर के ऊपर से गया, सूरज के भी सर के ऊपर से, आकांक्षा। अरे बेटा समझ किसको आया फिर, ठीक है। एक बारी के लिए आप लोग दोबारा इसको ट्राई करना, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया हाथ से करोगे ना तो आ जाएगा, इन केस नहीं आता है तो रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर भी नहीं आता है तो वापस मेरे पास आ जाना, ठीक है। ओके मैम। ठीक है चलो, अब 2-4 क्वेश्चन है, फटाफट तुम बताओ, तुम्हें सॉल्व करने हैं। लगभग कॉन्सेप्ट्स मैंने बता दिए, अब क्विज है बस तुम्हारी, देख लो। अब मुझे चैट में आंसर करना, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन करेगा। मैम 2। बेटा चैट में आंसर करो ताकि मुझे पता चले सबसे पहले आंसर दिया किसने है। अबू मैम +-2। बेटा मैम 2। चैट में अच्छा जो ये 2 बोल रहे हैं बेटा, -2 से दुश्मनी है क्या कोई? भव्य तुम्हारा 2 एक छोटा एक बड़ा है, 2 -2 कुछ नहीं, ये तो बहुत आसान है, सॉल्व ही करना था आपको। देखो अगर ऐसे सॉल्व नहीं करना तो इसको फैक्टराइज कर लो, क्या ये x ऐसे फैक्टराइज हो जाएगा? x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना था तो रोस्टर फॉर्म में लिख दो, क्लियर है सबको? क्लियर है? चलो यस मैम। यस मैम। मैम। मैम यस मैम। चलो ये बताओ। अच्छा ये तो तुम्हें वैसे बताना पड़ेगा, मुझे ओरली बताना पड़ेगा, मैम ऐसे ही x आसान है। x² and x is the natural number. Sorry, x is a positive integer. x is equals to x is such that X natural square number। मैम x is a natural number. n square X is where n X belongs is a to natural number Where or x is its square root of a X. natural positive number। n is less than or equal to 1. n is less than 5. मैम नहीं बेटा लेस लेस देन देन नहीं 5, ये आएगा। डॉट 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 का मतलब है ये चलता जा रहा है, ठीक है। मैम अगर लेस देन ऐसे होता ना 1 4 9 मैम x is 16, less than and equal to 5। सेट है ना, क्या कह x रहे हो is मैम मम्मी तो इनफाइनाइट सेट है, ये तो चलता हाँ जाएगा। इनफाइनाइट सेट है। जो बच्चा बोल रहा है ना लेस देन इक्वल्स टू 5, बेटा अगर ऐसे लिखा होता ना, सिर्फ ये 5 एलिमेंट्स लिखे होते तो आप वाला रूल ठीक था, लेकिन यहाँ डॉट 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 लिख दिया, इसका मतलब ये चलता जा रहा है, ये रुका नहीं है 25 पे, ठीक है। क्लियर है? इतना काफी आई थिंक बन रहा है कि देखो, Yes मैम बन राइट। यस मैम बन ठीक है सबको क्लियर है? एक्स स्क्वायर एक्स इज अ नेचुरल नंबर, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है मधुर। प्रिंस आपको क्लियर हुआ? आप प्रिंस ने तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 बोला है, प्रिंस ने तो बिल्कुल ही अलग बोला है। आपको क्लियर हो गया प्रिंस? चलो ये बताओ यूनिवर्सल सेट। अच्छा ये मेरे को चैट बॉक्स में लिखना, ये लिख सकते हो तुम चैट बॉक्स में।
समीक्षा ने सबसे पहले आंसर किया है 0 1 2 3 4 5 6 8। अच्छा, माधव, प्रतीक, ठीक है ठीक है बेटा, आई थिंक यूनिवर्सल तो तुम्हें बिल्कुल चमक ही गया है। देखो 0 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है। ये बताओ, अच्छा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये बताओ पहले। बी, ओके। अबू बेटा आप आंसर तो दे रहे हो, आपको पावर सेट वाला समझ आ जाना चाहिए था, आप तो सबसे पहले आंसर दे रहे हो। बी 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 बी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ऐसा कोई बच्चा है जिसको इसमें क्लियर मतलब इसमें डाउट है कि मैम बी क्यों है आंसर? देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, ओके अच्छा प्रिंस तो चला गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो कोई स्क्वायर क्वांटिटी माइनस के इक्वल आ गई, ये कॉम्प्लेक्स में चला गया जो कि तुमने अभी पढ़ाई नहीं है। बात हो रही है एक्स इज अ रियल नंबर, यहाँ से रियल नंबर नॉन रियल रूट्स आएंगी इसकी। हाँ रियल नंबर हमें कोई मिलेगा ही नहीं, तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका एम्प्टी सेट हो गया, ऐसा कोई एक्स हमें मिलेगा ही नहीं, ठीक है क्लियर है। सेकंड हो गया। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा 2 क्वेश्चन और लिख लो। आयोटा, प्रतीक तुमने पढ़ा हुआ है क्या कॉम्प्लेक्स? 1 मिनट बेटा मुझे रिकॉर्डिंग ऑफ कर देने दो।